हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और अगर इस प्लेटफॉर्म पे होने वाली बातचीत से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कोई फीडबैक है तो कमेंट में बता सकते हो। आज का टॉपिक मैंने थोड़ा सा डिफरेंट चुना है, जो थोड़ा सा साइकोलॉजी पे, हमारी सोसाइटी पे चीज़ें कैसे काम करती हैं उससे रिलेटेड है। और टॉपिक है यूथ, और यूथ का फ्रजाइल होना इस मामले में कि वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। वॉलेटाइल ज़्यादा एक फ्रेजाइल से ज़्यादा एक्यूरेट वर्ड होगा वॉलेटाइल होना, कि यूथ के टाइम पे उसे किस तरीके की ट्रेनिंग या एनवायरनमेंट या मैसेज दिया जाता है, या कैसे उसे लाइक एक तरीके से पाला पोसा जाता है, डायरेक्शन दी जाती है। और उस हिसाब से हम देखते हैं कि सोसाइटी में आज के टाइम पे पूरी दुनिया में टेररिस्ट भी हैं, जंकी जैसे जो ड्रग करते हैं वो भी हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप स्टार्ट करने वाले, आर्ट में बहुत सुपर टैलेंटेड लोग, और बिल्कुल एक एवरेज टाइप के इंसान, हर तरह के लोग हैं। बहुत ज़्यादा ब्रेव और बहुत ज़्यादा कुटिल जिसे कहेंगे, लाइक जो शायद बहुत ज़्यादा अपना फ़ायदा देखते हैं, या फिर सीरियल किलर टाइप के भी। इतनी बड़ी आपको रेंज देखने को मिल जाती है, कहाँ से कहाँ। इंसान सब एक ही हैं, दिमाग सबके पास बेसिकली एक ही है। कैपेबिलिटी चीज़ों में डिफरेंट हो सकती है, कोई बंदा एक में बेहतर, कोई बंदा दूसरे में बेहतर हो सकता है। लेकिन ये सब ऐसे क्यों बने, इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि उनके बचपन में पहली बात तो क्या उनके साथ हुआ, और स्पेशली उनके बचपन से होते हुए यूथ में उनके साथ कैसे बिहेव किया जाता है। यूएस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यंग टीनेजर लड़कियां जो हैं वो अपने घर वालों से नाराज़ होकर घर छोड़ के भाग जाती हैं। और ये आज से नहीं है, बहुत लंबे टाइम से इस पर मूवीज़ बन चुकी हैं, और फिर वो प्रेडिटर जो होते हैं उनका शिकार बन जाती हैं। हमारी कंट्री में इसका एक फिनोमेनन आपको देखने को मिल जाता है कश्मीर में, या फिर शायद बहुत 0.01 मैक्सिमम कश्मीर में, और 0.01% दूसरे इलाकों में शायद, जहाँ लोग धर्म के नाम पे या किसी कॉज के नाम पे लोगों को भड़काते हैं। शायद आपको नॉर्थ ईस्ट में भी थोड़ा ये देखने को मिल जाए कि कोई कॉज, नेशनलिज्म, रीजनलिज्म, किसी भी चीज़ के नाम पे यूथ को भड़काते हैं। और इसे शो करने के लिए मैंने एक बहुत ही डिफरेंट टाइप की वीडियो, जैसे कि मैं देखता हूँ उनसे आज एक डिफरेंट टाइप की वीडियो चुनी है। और वो एक वीडियो देखते हैं और फिर बात करेंगे कि क्या इस सिचुएशन से हमें क्या सीखने को मिलता है बेसिकली। थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। वीडियो है दो टीनेजर्स के बारे में जो कि मिलिटेंट बनने के लिए बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में जाना चाहते थे, और कश्मीर में मिलिटेंसी की जो प्रॉब्लम है उसका एक हिस्सा बनना चाहते थे, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बनना चाहते थे। अब उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई होगी, क्योंकि शायद हमें यूथ में ये भी एक लग रहा होता है कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ करके दिखाना है, अपने आप को साबित करना है। और कई बार उसका सही रास्ता क्या होगा या गलत रास्ता क्या होगा उसकी हमें पहचान नहीं होती है। बहुत बड़ी बड़ी बेवकूफ़ी जो हमें आज के टाइम पे लगेगी वो हरकतें हम कर देते हैं। यानी मैं वीडियो देखते हैं और फिर बात करेंगे। ओके, ये कश्मीरी में बोल रहे हैं, ये ऑफिसर कश्मीर से ही बिलोंग करते हैं। बारामूला जगह है कश्मीर में, टू यूथ्स प्लानिंग टू क्रॉस एलओसी हैंडेड बैक टू देयर पेरेंट्स। ये दो लड़के थे जो कि कोशिश कर रहे थे एलओसी क्रॉस करके उधर जाने की, जिनको उनके पेरेंट्स को वापस दे दिया गया। ये आई थिंक उनमें से एक यूथ के पेरेंट थे जो ऑलमोस्ट पैर छूने के लिए जा रहे थे वो ऑफिसर के, जिन्होंने ऑफ कोर्स उन्होंने उसे रोक दिया। शायद कितने शुक्रगुजार होंगे ये चीज़ दिखाने के लिए। ये दो बच्चे, एक नदीम अहमद जो वंदना शुबैन का है, दूसरा शाकिर जो नायना बटपोरा का है। दोनों एक टीनेजर हैं, मैट्रिक ने पास किया, 11th क्लास में पढ़ते हैं। ये एसएसपी बारामूला है कयूम साहब, और एक्सेंट से अगर आप लोगों को नहीं पता तो एक्सेंट से आप पता कर सकते हो कि ये एक्चुअली ओरिजिनली कश्मीर से ही होंगे मोस्ट लाइकली।
ये दोनों बच्चे घर से निकले थे। एक बच्चा जो छोटा इनमें है जिसका नाम शाकिर है, घर से इसलिए निकला कि उसके बाप ने इसको डांटा था कि ट्यूशन पढ़ने क्यों नहीं जा रहे। तो दूसरा लड़का, उसका एक हमसाया था वहाँ पे जो मिलिटर बन चुका है। इन चीज़ों से मुतासिर होकर और कुछ इनकी, मैं समझता हूँ उनकी कम अकली और एज का तकाजा भी अभी छोटी उम्र के हैं, ये घर से निकले थे। लत्तर में इन्होंने एक दुकानदार से पहले JNK का मैप खरीदा और उस पर देखा कि JNK जो बारामूला के बाद मुजफ्फराबाद का इलाका है, पाकिस्तान वगैरह सब ये टेरिटरी है। तो ये इरादा करके निकले कि हम पार जाएंगे क्रॉस करके, तो वहाँ से मिलिटर की ट्रैकिंग करेंगे। वहाँ से ट्रेन में चले और बारामूला रेलवे स्टेशन पे उतर गई। वहाँ शाम के टाइम पे पहुँचे तो पार जो आपको पीछे से हिल दिख रहा है, उस वक्त यहाँ पे थोड़ी सी बर्फ ज़्यादा थी, आज कम हो गई है। तो इन्होंने जो मैप देखा, इनको लगा कि शायद इसी बार पाकिस्तान का इलाका है। तो वहाँ पे एक बंदे से पूछा कि हम पार कैसे जाएंगे। उन्होंने बोला आप यहाँ से गाड़ी पकड़ो, वो आपको 20 रुपये किराया लेगी, वो आपको पार करेगी। तो इन्होंने वहाँ पे एक सूमो पकड़ी, तो ओल्ड टाउन में चले गए। वहाँ जब ऊपर की तरफ चलते गए वहाँ एक सिविल मिला कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। बोला हम जा रहे हैं सरहद पार। तो उस सिविल ने बोला कि तुम लोग बेवकूफ़ है, यहाँ से सरहद पार का रास्ता नहीं है, वो उड़ी की तरफ से यहाँ से कोई नहीं है, आप अब रात भर कहीं रुको। इंसिडेंटली ये वहाँ पे फकीरवानी मस्जिद है, वहाँ पे रात को रुके। तो वहाँ पे उस दिन तबलीगी जमात थी, जमात भी रुकी थी, तो उनके सब ने खाना शाना खाया, रात को वहाँ ठहरे मस्जिद में। तो सुबह निकले ये बस स्टैंड में इन्हें बस पकड़ी उड़ी के लिए, तो उड़ी की तरफ जाने लगे। क्या कर रहे हैं, तो जब इनकी तलाशी ले गई थी इनसे ये मैप में निकला, जो भी हम आपको दिखा देंगे। तो ये सारी कहानी उस वक्त बने कि मिलिटर बनने निकले। क्यों निकले थे मिलिटर बनने के लिए, इसका इनके पास कोई जवाब नहीं। जितनी भी हमने इनको पूछताछ की, लेकिन कुछ जवाब नहीं। बहरहाल जब हमने इनकी उम्र देखी, उनका क्लास का देखा, तो हमने डिसाइड यही किया कि इनको हम एक मौका दे रिहेबिलिटेट होने का, जिसमें हमें जो 161 TA की टीम भी वहाँ पे थी, तो 4 दिनों से तो काउंसलिंग कर रहे थे, सो डैट इनको जो ये इल्यूजन है कि अगर हम बाहर जाकर वहाँ पे गन उठाएंगे फिर कुछ कमाल कर लेंगे, ये इनसे दिमाग से निकाला। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये अब अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करेंगे। 11th के दोनों स्टूडेंट हैं। तो इसमें अभी तक जो हमने कोशिश की, पहले भी इसे अगर याद होगा आपको, 5 बच्चों को इसी तरह हमने कोशिश की थी बचाने की, तो उसमें हम कामयाब भी हो गए। ओके, तो 11th के स्टूडेंट इन्होंने कहा, इसका मतलब एज मुश्किल से 16 या 17 साल, या मैक्सिमम अगर थोड़े लेट से ही पढ़ाई शुरू की होगी तो 18 साल की एज है। मतलब कि जिसे कहते हैं कि अभी वो माइनर में ही कंसीडर होते हैं। और उन्होंने कहा कि कोई वजह नहीं बता पाए वो कि हम क्यों मिलिटेंट बनना चाहते हैं। और जितनी मेरी थोड़ी बहुत समझ है उस हिसाब से हम सब जब उस टीनेजर के टाइम में होते हैं, तो हमें शायद अपने आप को हम सोच रहे होते हैं कि हम दुनिया में जो अब तक जो लोग आए थे ये सब खुद हुआ, हम चेंज लाएंगे दुनिया में और हम दिखाएंगे दुनिया को कि चीज़ को सही तरीके से कैसे किया जाता है। और फिर हम 20-21 साल तक ऐसे इसी तरीके की इन्हीं हवाओं में होते हैं, और फिर धीरे धीरे हमें रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है कि हमारे से बहुत ज़बरदस्त लोग बहुत सारे पहले आ गए और अपनी कोशिशें करके वक्त के थपेड़े खा के शांत बैठ गए। लेकिन हमें कुछ चाहिए होता है उस एज में, चाहे वो जो ही मिल जाए, और सही और गलत की पहचान करना बहुत मुश्किल होता है। और शायद यही इन यंग लोगों के साथ भी हुआ होगा। बहुत सारे लोग उनको बहुत डिफरेंट लेवल पे जज कर सकते हैं। कोई कह सकता है कि नहीं छोड़ना चाहिए, कोई कह सकता है छोड़ देना चाहिए, कोई कह सकता है कि कोई इनके डिफरेंट बैकग्राउंड्स के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, जिस जगह से आते हैं उसके ऊपर जज किया जा सकता है इन्हें, और करते हैं लोग अपनी अपनी समझ के हिसाब से। पर मैं इसमें से स्पेशली वो चीज़ हाईलाइट करना चाहता था या शेयर करना चाहता था कि यूथ जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उसमें गाइडेंस की। बहुत कम ही लोग होते हैं जो बिना गाइडेंस के खुद से अपना रास्ता कार्व आउट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है केयर की, लव की, प्यार, ममता, जो भी कह लो आप। संसाधनों की भी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर कुछ पढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो उसके लिए पैसों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत
मुश्किल होता है एक सही रास्ते। बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, बहुत सारी केयर और लव चाहिए होता है एक यूथ की एज में किसी बंदे को एक सही रास्ते पे, जैसे कहते हैं पंजाबी में, तोड़ने के लिए, चलाने के लिए। और बहुत इजी होता है यूथ का बर्बाद हो जाना। जैसे कि जिसे कहते हैं ना कि बनाना बहुत मुश्किल होता है, तोड़ना बहुत आसान होता है। वही सिंपल बात है, बहुत क्लीशे बात है। और ऐसे बहुत सारा यूथ है यार बर्बाद हो रहा है कंट्री में। और शायद मैं ये भी शेयर करना चाहता था कि इस तरीके के फरिश्ते जैसे ऑफिसर्स भी हैं हमारी कंट्री में जो ह्यूमैनिटी से सोचते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इन्हीं की वजह से हम बहुत अच्छे हालात में हैं आज, वरना जिस दुनिया के कॉर्नर में हम रहते हैं वहाँ परेशानी क्रिएट करने वाले बिल्कुल भी कम नहीं है, हर तरह से। और आसपास के एरिया में जो अगर आप सोच देखो क्या है, चाहे वो वेस्ट में हो, चाहे वो ईस्ट में हो, चाहे वो नॉर्थ में हो, वहाँ क्या चल रहा है, किस तरीके की सिचुएशंस है, वो देख कर आपको लगता है कि अगली परेशानी शायद दुनिया में यहीं से शुरू होगी। बट एनीवे, उस तरफ बहुत ना जाते हुए इस चीज़ पे अगर रहते हुए हम बात करेंगे, आपकी भी ज़िंदगी में हो सकता है कभी आप पेरेंट बनो, या अगर आप यूथ हो, खुद आप 16-15 साल के हो, तो आजकल इन्फॉर्मेशन की बहुत सारी अवेलेबिलिटी है। या फिर अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है, उस फ्री अवेलेबिलिटी का फ़ायदा उठाओ। देखो कि आपका इंटरेस्ट क्या है, फिगर आउट करो, अपने आप को जानो बेहतर तरीके से, जिसे कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन पे वर्क करो, मेडिटेशन करो। ये सब फ्री चीज़ें। बैठ के अपने थॉट्स लिखो, जर्नल बना सकते हो तो जर्नल बनाओ, वो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा टेंजिबल रिफ्लेक्ट करने के लिए मिरर होगा आपके खुद के बारे में, आपका माइंड, आपके ब्रेन में क्या चल रहा है उस बारे में। ये जिस भी इंसान, जो भी इस तरह का इंसान है आपकी लाइफ में, और जो चीज़ चाहते हो, जो आपकी कॉलिंग है, उसको पाते हुए क्या करने की ज़रूरत है आपकी सिचुएशन में, जो कार्ड आपको डील किए गए हैं किस्मत के द्वारा आपकी ज़िंदगी में, उनके हिसाब से आप क्या बेस्ट खेल सकते हो, वो फिगर आउट करने में अगर आप अपना टाइम लगा सकते हो तो शायद बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज़ यार, लाइफ में बिना पर्पस के कोई जीने का, इसी तरह से ये लोग भी शायद पर्पस ही ढूंढ रहे थे। ये कहते ना कि अब क्यों बनना चाहते थे मिलिटेंट, पर्पस ढूंढ रहे थे। सिंपल आंसर ये है इस बात का, जो कि उन्हें भी रियलाइज़ नहीं है। तो बिना पर्पस की लाइफ एक बर्डन ही है अपने आप में, क्योंकि और है क्या इसमें, है ना। जिन लोगों से आपके प्यार करते हो, उनके साथ कनेक्शन, और ज़िंदगी का पर्पस, यही दो मेन चीज़ें हैं। और अगर आप लोगों का कुछ भला कर सको इस ज़िंदगी में, तो होपफुली इस तरफ थोड़ा ध्यान गया होगा इस छोटी सी कोशिश से। आज के लिए इतना ही। देखने के लिए थैंक यू।